दोस्तों, महर्षि किंदम के श्राप के बाद राजा पांडु ने वैरागी जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री से यह कहा था कि तुम दोनों हस्तिनापुर वापस चली जाओ और वहां सभी से यह कह देना कि मैंने संन्यास ले लिया है। परंतु दोनों पत्नियों ने राजा पांडु से कहा कि संन्यास आश्रम के अलावा भी कई और आश्रम है जहां आप और हम काम की इच्छा त्याग कर साथ में रहते हुए भी तपस्या कर सकते हैं। पत्नियों की यह बात सुनकर राजा पांडु ने फिर यह निश्चय किया था कि वह संन्यास आश्रम के स्थान पर वानप्रस्थ आश्रम में रहेंगे और वहीं अपनी पत्नियों के साथ तपस्या करेंगे। यह निश्चय कर लेने के बाद राजा पांडु और उनकी पत्नियों ने अपने सारे राजसी वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दे दिए थे और उन ब्राह्मणों से यह कहा था कि आप लोग हस्तिनापुर जाकर भीष्म जी से यह कह देना कि पांडु अपनी पत्नियों सहित वनवासी हो गए हैं। उन ब्राह्मणों के द्वारा जब यह समाचार भीष्म जी को मिला तो वह बड्डे ही दुखी हो गए थे। उसके बाद उन्होंने माता सत्यवती और विदुर के साथ विचार विमर्श करके हस्तिनापुर की राजगद्दी पर धृतराष्ट्र का राज्याभिषेक कर दिया था। हस्तिनापुर का राजा बनाने के बाद नेत्रहीन धृतराष्ट्र अपने चाचा भीष्म तथा अपने भाई के समान विदुर के सहयोग से ठीक प्रकार से राज्य पर शासन करने लगे थे। इधर वनवासी हो चुके राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ पर्वतों को पार करते हुए शांता श्रृंग नाम के पर्वत पर जा पहुंचे थे और वहीं अन्य दूसरे तपस्वियों के आश्रम के पास अपना एक आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे थे। धीरे धीरे उस पर्वत पर तपस्या करने वाले तपस्वियों से राजा पांडु के बड़े ही मधुर संबंध बन गए थे। कुछ दिनों बाद उस पर्वत के सभी आर्षि ब्रह्मर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा पर जा रहे थे। तब राजा पांडु भी अपनी दोनों पत्नियों के साथ उन आर्षियों के साथ चल पड़े थे। तब आर्षियों ने राजा पांडु को यह समझाया था कि यह यात्रा बड़ी ही दुर्गम है, आपकी पत्नियां नहीं जा सकेंगी, अतः आप यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। तब राजा पांडु ने उन आर्षियों से यह विनती की थी कि मेरी अभिलाषा यह है कि मेरी पत्नियों के गर्भ से पुत्रों का जन्म हो, जिससे मैं पितरों के आरण से कुरण हो सकूं। तब उन आर्षियों ने राजा पांडु से कहा कि हम तो अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख रहे हैं कि तुम्हारे देवताओं के समान कई पुत्र होंगे। आर्षियों की आवाज सुनकर राजा पांडु बड़े ही चिंतित हो गए थे और यह सोचने लगे थे कि किंदम राशि के श्राप के चलते उनके पुत्र होना कैसे संभव हो सकता है। अपने पति राजा पांडु को इस प्रकार चिंता में पड़ा देख देवी कुंती ने उनके पास आकर यह कहा था कि जब मैं छोटी थी तब मैंने अपने सेवा भाव से आर्षि दुर्वासा को प्रसन्न कर लिया था। उस समय आर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर मुझे एक मंत्र दिया था। उस मंत्र का जप करके मैं किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हूँ और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ। देवी कुंती की आवाज सुनकर राजा पांडु बड़े प्रसन्न हो गए थे और उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थीं। राजा पांडु ने अपनी उसी प्रसन्नता में भरकर देवी कुंती से यह कहा था कि यदि ऐसा है तो तुम भगवान धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि उनसे जो संतान प्राप्त होगी वह निसंदेह धार्मिक होगी। अपने पति की यह आज्ञा पाते ही देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा के दिए हुए उस मंत्र का जप करके भगवान धर्मराज का आवाहन किया तो उस मंत्र के प्रभाव से भगवान धर्मराज देवी कुंती के सामने प्रकट हो गए थे और देवी कुंती से बोले थे, बोलो मैं तुम्हें क्या वर दूं। देवी कुंती ने भगवान धर्मराज से एक पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया था और भगवान धर्मराज के सहयोग से देवी कुंती ने गर्भ धारण कर लिया था। इधर वन में जब देवी कुंती ने गर्भ धारण किया था उसी समय पर ही हस्तिनापुर में देवी गांधारी के भी गर्भवती होने की खुशियां मनाई जा रही थीं।